मैं इन दोनों नौजवानों की बात सुन रही थी। नौजवान नहीं, हम बाबे हैं, मैं तो बाबा हूँ ये। चले जवाब कह देती हूँ। असल में वो उम्र के उस हिस्से में है ना कि नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता उम्र के ईद का शुभ है, सलाद रखें। नहीं लेकिन कि हम छोटे हैं और बिल्कुल बच्चों की तरह हमने ईदी लेकर जाना है। बस ठीक है, आप- ले लेनी है। मैंने क्या भरावां को मिलदियां ने वो देनी है तो वो हम दे देंगे, हम तो औलाद की जगह पर खड़े हैं ना। अब ये नौजवान मजे कर ले। मेरे माशाल्लाह से जवान बच्चे जी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़े नहीं हुए लेकिन बड़े हो गए। लंबे लंबे से बेटे हैं, लंबे लंबे माशाल्लाह हो से गए। साथ खड़ी हो तो भाई लगते हैं। दोनों मैं बता यूनिवर्सिटीज देती हूँ। में। तो अब ये है कि आप दोनों की बात सुनते हुए मुझे यही याद आ रहा था कि किस माँ बाप के होते हुए, और जाहिर है हम लड़कियों के एक माँ बाप नहीं होते, हमारे दो पेयर्स होते हैं, सास ऐसे ही है, ससुर भी। हाँ। जब वो सब चले जाते हैं तो वो सारे रोल हमें निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही है। हम उस वक्त कह रहे होते हैं कि अम्मी ये क्या कर रही है आप, ये क्यों कर रही हैं, अब हम वही कुछ कर रहे हैं। और यही मेरे ख्याल में तसलसल है रवायात का, ऐसे ही। और यही हमने अपने बच्चों को सिखाना है। बचपन की वो ईदी जो याद हो, भूलती ना हो, कितने पैसे मिलते थे अब्बा 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए मिलते थे। और क्योंकि वो 1 रुपए 2 रुपए वाला दौर था। नहीं, उस वक्त दौर तो ठीक था। मुझे तो 20 रुपए दे के यूनिवर्सिटी भेजा करते थे। मेरा थोड़ा हालात ऐसे थे ना, व्हाइट कॉलर लोग थे, हम अंदरूर शहर में, आपको पता है चीजें ऐसी होती हैं। तो मेरे डैडी भी व्हाइट कॉलर थे, सहाफी थे, तो वो हमारा इतना ज्यादा वेल ऑफ नहीं हिसाब किताब था। मेरे डैडी कहते थे कि तेरे प्यो ने ना इज्जत बनाई है, पैसा नहीं बनाया। वो आपने प्योर जर्नलिज्म की है, आपके वाले साहब ने प्योर जर्नलिज्म किया। तो मैं कभी कभी उन्हें कहता था कि मैं कभी सहाफी नहीं बनूंगा, पैसे ही नहीं कमाते, इतने गरीब है हम लोग। तो कभी कभी उन्हें ये कहता था, लेकिन आज मुझे एहसास होता है वो ठीक कहते थे। आज जब दुनिया मुझे कहती है ना कि ये कर लो मशहूर हो जाओगे, ये कर लो मशहूर हो जाओगे, फलां के साथ टक्कर ले लो मशहूर हो जाओगे। कितना मशहूर होना है यार भाई, मतलब अब देखें कह रहे हैं कि मशहूर हो मशहूर पैसे की तो है। बात करें। पैसा पैसा हाँ, पैसे की बात करें, मशहूर आप पैसे हैं। की बात, पैसे की बात। दुनिया आपको Sorry. फॉलो करती है, दुनिया जानती है, पैसे की बात कर ले। हाँ, तो वो कहते हैं इससे करो पैसे आ जाएंगे, ये वायरल हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे डैडी ठीक कहते थे। बिल्कुल ठीक वो डैडी मेरे जो बताते थे ना कि इज्जत सबसे पहले होनी चाहिए इंसान की, मर्द की कम से कम, कि उसको कोई वो जाए, उसकी बात में असर होना चाहिए, वो किसी से बात करे, किसी को पता होना चाहिए कि अपने किरदार का आदमी है। तो ये बड़ा मुश्किल होता है बनाना इस सारे को ना, तो उनके बाद ये फील होता है ना, समझो। महसूस होता है जब निभाना पड़ा। हाँ, बिल्कुल सही है। मैं इन दोनों नौजवानों की बात सुन रही थी। नौजवान नहीं, हम बाबे हैं, मैं तो बाबा हूँ ये। चले जवाब कह देती हूँ। असल में वो उम्र के उस हिस्से में है ना कि नहीं, नहीं, मुझे नहीं लगता, लेना मुझे नहीं लगता उम्र के। ईद का शुभ है, सलाद रखें। नहीं लेकिन अब ये नौजवान मजे मेरे कर ले हम। मेरे माशाल्लाह से जवान बच्चे जी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़े नहीं हुए लेकिन बड़े हो गए। लंबे लंबे से बेटे हैं, लंबे लंबे माशाल्लाह हो से गए। साथ खड़ी हो तो भाई लगते हैं। दोनों मैं बता यूनिवर्सिटीज देती हूँ। में। तो अब ये है कि आप दोनों की बात सुनते हुए मुझे यही याद आ रहा था कि किस माँ बाप के होते हुए, और जाहिर है हम लड़कियों के एक माँ बाप नहीं होते, हमारे दो पेयर्स होते हैं, सास ऐसे ही है। ससुर भी। हाँ। जब वो सब चले जाते हैं तो वो सारे रोल हमें निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही है। हम उस वक्त कह रहे होते हैं कि अम्मी ये क्या कर रही है आप, ये क्यों कर रही हैं, अब हम वही कुछ कर रहे हैं। और यही मेरे ख्याल में तसलसल है रवायात का, ऐसे और ही। यही हमने अपने बच्चों को सिखाना है। तो ईद पे बहुत ज़रूरी है कि मैं ये समझती हूँ कि फ्रेंड्स से आप मिलते रहते हैं, बिल्कुल बहुत सारी हमारी प्रोफेशनल दोस्तियाँ होती हैं वर्किंग लोगों की, ऑफिशियल। ऑफिशियल भी और इस तरह से। लेकिन ईद है आपके माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, आपके और आपके खावत के चाचे मामे फूफी खाला, बिल्कुल ये- सही। ये ईद है। और इस ईद को उन्हीं के नाम करना चाहिए। 2 ईदें उनके लिए, दिन साल के 2 दिन तो बिल्कुल उनके लिए सही है। ईदियाँ बांटी कितनी है? अब तो ईदियाँ बांटते ही हैं, हाँ, सिर्फ भाइयों से मिलती है, मिलती है। भाइयों से तो मिलती है। क्योंकि हमें ये टाइटल तो- मिल गया है तमीना Sorry? कि हम छोटे हैं और बिल्कुल बच्चों की तरह हमने ईदी लेकर जाना है बच्चे। बस ठीक साहब, है, आप- ले लेनी हाँ, है। मैंने क्या भरावां को मिलदियां ने। वो देनी है तो वो हम दे देंगे, हम तो औलाद की जगह पर खड़े हैं ना। अच्छा, वर्किंग खवातीन का एक और भी मुझे हर साल में ना कहती हूँ अपने कुलीग से, छोटे हैं बेशक कई, बिल्कुल जो बहनों की तरह ट्रीट करते हैं, बाजियों की तरह ट्रीट करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मशवरा भी लेते हैं, हर चीज लेते हैं। जब ईद आती है ना तो साइड पे हो जाती है। मैं कहा आप इधर आओ ना, नहीं आप तो बड़ी हैं ना। मैं कहा मैं बड़ी हूँ तो क्या, बहन तो हूँ, चलो बिल्कुल निकालो सही, ईद। बिल्कुल सही। बेटों के साथ ईद सेलिब्रेट जाहिर है की और कर भी रही हैं और करेंगे भी, यहाँ से जाके भी, और हमें भी टाइम दिया इसमें। वो एक ऐसी चीज जो चाहती थी कि इस ईद पर हो जाए और हो नहीं पाई। प्लानिंग्स होती है ना हर इंसान की,
तो कोई ऐसी सबसे चीज पहले तो जो छोटा बेटा है बाहर है हाँ और ये पहली ईद है उसके बगैर। हाँ लास्ट ईयर वो था इधर, तो वो काफी उदासी है। और बाकी ये है कि माँ बाप के और उनके रिश्तेदारों से मिलने, शहर से बाहर जाना, उनकी कब्र पे हाजिरी देना, ग्रेट यही है। और जो बच्चे, खास तौर पे हमारे जवान बच्चे कहते हैं ना कि हम नमाज पढ़ने जाएं और आके सो जाएं, कोई आए ना तो बस हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं ये तो गलत है। और ये लेकिन करने भी होता नहीं है। देना। नहीं नहीं, ये माँ का होता है या बाप का होता है कि ना करने देना, उन्हें प्यार मोहब्बत से। हाँ नहीं, प्यार मोहब्बत से Tell नहीं you. करते। हाँ, वो सारी लड़के उम्र मार कहाँ खाई है सीखे अपने इस होते बात प्यार पे। मोहब्बत से? प्यार मोहब्बत से हो जाती है, माँ कर लेती है ना। नहीं नहीं, हमने सारी उम्र मार खाई है इस चीज के ऊपर। नहीं नहीं, पानी फेंका गया, पता नहीं क्या क्या मुकाबला टॉर्चर बराबर का हुआ, होगा। टॉर्चरस सब होता से है पार्ट साहब। ये टॉर्चरस मूवमेंट होता है ना कि जब आपके ऊपर से चादर उतार रहे हो, सुनना चाह रहे हैं आप? वो बंदा सुन रहा सारी रात, तो बंदा दोस्तों में अच्छा, बैठा एक रहा, और ये फिरता भी रहा। बात थी ना कि पहले गर्मी की ईद थी। हाँ गर्मी की ईद मुश्किल काम था। जो सर्दी की ईद आती है ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है। अब ज़ाहिर है ड्रेसिंग हाँ, मेकअप हाँ। खवातीन का खसूसी तौर पे ज्वेलरी और आदमियों की वेस्ट कोट्स और ये वो होता है ना। हाँ, तो मेरे ख्याल में सर्दी और गर्मी की ईद का भी फर्क पड़ता है। जैसे अच्छा। गर्मियों की जो जून की ईद, बकर ईद खास तौर पे हाँ। बहुत मुश्किल होती है। खाया नहीं जाता ना कोई। खाया नहीं, पूरा खाया भी process नहीं कर- जाता नहीं है। नहीं, कुर्बानी खाया करना पकाया, वो। ओढ़ना पिछोना सब कुछ लेकिन लेकिन निकल ठंडी जाता और मीठी हाँ, ईद तो बहुत अच्छी लगती बिल्कुल है। ठीक कह रही हैं। आपसे मेरा एक ऐसा सवाल जो मैंने कभी आपसे ऑफ द रिकॉर्ड भी नहीं किया, लेकिन मैं करना चाहती हूँ। ओए होए, फंस गए। नहीं नहीं फंसना नहीं। हर इंसान की पर्सनालिटी का एक और होता है। एक्चुअली इंसान जो टीवी पे दिखता है, जो वो काम कर रहा है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, वो उसे करनी है, मस्ट करनी है। बनाम सरकार, जोहेब बट एक पर्सनालिटी, ऑफिशियल लोग, माशरा, उठना बैठना, बड़े बड़े डेरेदार, जग्गे, बदमाश, दुश्मनदार लोग, डाले वाले लोग, इस टाइप के तमाम लोग मैंने अक्सर औकात ये फील किया, नोट किया, क्योंकि फील्ड में जाहिर आमना सामना रहता है। भट साहब बहुत से ऐसे लोग जो उम्र में अच्छे खास से बड़े हैं, लेकिन बहुत झुक के मैंने मिलते हुए आपसे देखा। उनकी क्या है मेहरबानी इसके है। पीछे? मैं झुका ही रहता हूँ उनके सामने। उनकी मेहरबानी है या आपकी मेहरबानी है, मोहब्बत करते हैं मुझसे, खौफ नहीं खाते, मोहब्बत करते हैं। हर किसी को ऐसा लगता है कि ये हमारा है, हम में से है। तो लाहौर शहर के बारे में कहता हूँ कि लाहौर अगर आपने लाहौर देखना तो मुझे देख लें, मैं लाहौर हाय, हूँ। तो हाय, ये लाहौर वाले स्पेशली बाहर भी कहीं कोई मिले या बड़े भी मिले, वो मुझे अपना समझते हैं। हाँ। ये मेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग है, ये मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। इसका आगाज कब से आप हुआ? मुझे अपना भाई जब कहती हैं तो आपके दिल से भी दुआएं निकलती हैं मेरे लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, ये मुझे दिल अपना से भाई निकलती कहता है दुआएं निकल, तो ये बिल्कुल। यही आपकी कमाई होती है। मेरी कमाई यही है कि मुझे जो लोग जिस तरह मिलते हैं वो दिल से मुझे दुआएं देते हैं, कि मैं दिल से उनके साथ चलने की कोशिश करता हूँ। वैसे अगर मैं कुछ भी उनके लिए कर पाता हूँ तो वो अल्लाह ताला की जात है जो मुझे वसीला बना देती है। लेकिन मेरे में ऐसी कोई वो बड़ाई नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो शायद कखा कोलों भी हो लावा, लेकिन मेरा रब है, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं जो मुझे ऐसी इज्जत देता रहता है और मुझे ऐसे ही सुरखरू करता रहता है, ये उसकी मेहरबानी है। और इसका आगाज कब से हुआ? अंदाजन बचपन से ही ऐसे है मेरे साथ। अच्छा, अब हम 4 बहन भाई हैं, उसके बावजूद मैं सबसे लाडला हूँ। ये अल्लाह ताला की खास मेहरबानी होती है खूबसूरत कई भी तो है बच्चों पे। ये अल्लाह, मैं वही बता रहा हूँ कि अल्लाह की खास मेहरबानी है कि कई बच्चों पे होती है, कई बच्चे वैसे ही अच्छे लगते हैं। मैं ट्यूशन जहाँ पढ़ता था, मेरी मैडम हालांकि बहुत मारती थी, उन्होंने मुझे हर पॉसिबल ये बड़ी बात आप निकाल रहे हैं। हर पॉसिबल चीज से मारती थी, मारा। लेकिन प्यार भी करती थी। प्यार भी करती है। प्यार ये करती थी कि मुझे अगर उन्होंने दाल चावल पकाए हैं तो उनको पता है कि इसको पसंद है, तो सारे बैठे हुए तो मुझे दाल चावल मिल जाते थे कि तू खा ले, तुझे पसंद है। तो मार भी मुझे सबसे ज्यादा पड़ी है, हर चीज से, पतीले से। मैं ऑन स्क्रीन उन तमाम बच्चों से अफसोस करता हूं जिन्हें दाल चावल नहीं मिले, जिनके हिस्से की मोहब्बतें, जिनके हिस्से के दाल चावल तो भाई खा गए हैं। और एक और मजे की चीज मैं आपको बताऊं सफदर, मेरे साथ मेरे जो दोस्त है ना, जो मेरे जिगरी दोस्त जी जी, है, वो शुरू से ही मेरे साथ है। बड़ी यानी बात कि है जो ये। शुरू से मेरे साथ, यानी कि 35-40 साल हो गए जो मेरे दोस्त हैं मेरे साथ। ये अभी जो मेरा प्रोड्यूसर है, ये भी मेरा बचपन में हमारा एक ही गली में गुजरा है, कि आमने सामने घर थे और हम इस तरह दोस्त हैं। बहुत बड़ी आसानी। तो ये अल्लाह ताला की खास मेहरबानी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं, मुझे प्यार करते हैं। मैं बदतमीजी भी कर जाऊं या शोखा भी हो जाऊं तो वो भी मुझे कबूल कर लेते हैं उस हालत में भी। तो ये अल्लाह की बड़ी खास नवाजिश होती है कई लोगों पे कि आपको लोग मोहब्बत करें। और मुझे ना दुख भी होता है कभी कभी इस बात पे कि कोई मुझसे नाराज ना हो जाए। वो मेरे दिल में वो चीज खटकती रहती है, आप
यकीन करो कि एक दफा हमारी कहना तो नहीं चाहिए लेकिन एहसास जिंदा है ना, सुना देते हैं, पता नहीं क्या। बता दें एक दफा हम कॉलेज में थे तो कॉलेज में लोग लड़ते थे, हाँ। हम भी लड़ते थे। तो एक दफा ऐसी गली में ना उस सड़क के ऊपर कॉलेज के लड़के हम जा रहे, लड़ाई हो गई, बंदे को मारा, वो बंदा भी बदतमीजी कर रहा था, उसको मारा, खूब मारा। जब मार के हम इधर हटे ना तो मैंने देखा उसको ना मेरा पंच बड़ी जोर से लग गया उसकी कमर में, तो ना वो ऐसे ऐसे कर रहा था। मैं पता नहीं क्या, मैं समझ नहीं आई मुझे क्या हुआ, मैं फौरन उसके पास गया, मैं उसे मलना शुरू कर दिया। अब वो मुझे कह रहा है वो बड़ी लग गई, बड़ी लग गई। मैं कहा यार उधर लस्सी वाला पास था, मैं लस्सी लेके आया, मैंने उसे लस्सी पिलाई। तो कहते यार मैं कहा जोर दी तो नहीं लगी, कहता बड़ा मारे यार तुसी। तो मैं उसको कहा, मैं कहा सॉरी यार, चल चल माफ कर दे सानू। तो वो ऐसा कभी आपसे कोई नाराज हो जाए ना, मुझे आप यकीन करें ऐसा लगे कोई मुझसे नाराज हो, मुझे नींद नहीं आती सारी रात कि नाराज है मुझसे। अंदर एहसास जिंदा है। एम्पैथेटिक है ना, लीडरशिप के साथ साथ आप में एम्पैथेटिक क्वालिटीज हैं। वो बस नींद नहीं आती मुझे कि ये बंदा नाराज ना रहे मुझसे, किसी तरह जो देना दे दो इसको, सारा कुछ निकाल दो, अपना हमारे पास ना रहे, इसको मिल जाए। तो वो एक अंदर से सारी जो क्वालिटीज आप बता रहे हैं, बाहर से एक प्योर इंसान की ये बहुत बड़ी निशानी होती है कि वो किसी को नाराज नहीं रहने देता, चाहे उसकी ज्यादती हो या ना हो। तो उनमें से ज़ोहैब सादी है। क्या कहेंगे सफदर, लोगों के मसाइल सुनना, अकेले में सुनना, फिर सुनकर उनके आंसू साफ करना, फिर उनको समझाना, फिर एक जो तेजी के साथ अंधेरे की तरफ जाते हुए लोग हैं, आती हैं औरतें हैं, उनको वहां से निकालना और उसके बावजूद भी अपना चेहरा जो है वो ताजा रखना, क्या राज है? मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं। यस, सफदर के साथ मेरी जो पहली मुलाकात थी ना, इसकी आवाज के साथ थी, आवाज अच्छी है आवाज के साथ। इसका ऑडिशन चल रहा था, मैं भी बैठा हुआ था किसी जगह पे, Back in नाम- 2015 में भी 2014 16 तो मैं बैठा हुआ था बैक साइड पे, मेरी इस तरफ चेहरा था, टीवी पे इसका ऑडिशन चल रहा था, जो मेरे जो दोस्त थे वो देख रहे थे, हाय, हाय, और मैंने इसकी आवाज सुनी तो मैं वहां से उठ के आ गया। कि आवाज अच्छी है। इतनी तासीर है इसकी आवाज में, इसके लहजे में, कि ये इसको मोटिवेशनल स्पीकर ही होना चाहिए। और आप इससे बात करें, इससे कोई चीज सुने, वो इसकी आवाज की तासीर है कि ये उतरती है अंदर, वो समझ लफ्ज जो आती है ना, वो सिरायत करते हैं आपको, आपको अच्छा लगता है कि कोई बंदा आपसे बात कर रहा है और आपको हील कर रहा है। हाँ। तो हीलिंग वॉइस है ये। बहुत अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसका क्या राज है ये जो पैसे वसूल वाली बात है। राज भी हीलिंग तो- ये वॉइस पैसे वसूल हो गए। नहीं, राज की मैं बात बता देता हूँ। मेरे से उसी टाइम पीरियड में मैं चूंकि बैतबाजी में था, डिबेटिंग में था, और जाहिर है कि आपकी तरबियत कर रही होती है कुदरत। तो मेरे से ऐसे ही एक हमारे क्लास फेलो ने सवाल पूछा, तुम्हारी आवाज इतनी अच्छी क्यों है? तो मेरा जो जवाब था वही जवाब मैं आज दोबारा कोट कर रहा हूँ। मैंने उन्हें कहा कि अता पर सवाल तो होते हैं लेकिन उसका जवाब नहीं होता। अब मैं क्या बताऊं कि मैंने सिरहाने में मुंह दे के आवाज बनाई है, मैं क्या बताऊं कि मैंने घड़ोली में आवाज जो है वो पहले उसकी तरबियत की, कुछ भी ऐसा नहीं है। ये सिर्फ अता है, और कुदरत जो आपको टैलेंट देती है उसका निखार भी पैदा कर देती है और उससे वो काम भी ले लेती है। यानी मैं प्रोग्राम एंकर के तौर पर 2019 में काम कर रहा था हम न्यूज पे। प्रोग्राम एंकरिंग को छोड़ना, और आपको पता है कि प्रोग्राम एंकरिंग के लिए कितने जूते घिसा रहे होते हैं लोग, काटने कितने पड़ते कष्ट काट रहे होते हैं। ऐसे ठीक है, प्रोग्राम को छोड़ा, दोबारा से अपने आप को एक इस किस्म के प्रोग्राम की तरफ लाए जो कि था ही हीलिंग का। इल्म दानिश के नाम से प्रोग्राम कर रहा था मैं पीटीवी पर, अभी भी वो चल रहा है सिलसिला। तो फिर कुदरत क्या है कि वो आहिस्ता आहिस्ता आपको टोन डाउन करती है, आपको उस तरफ लेकर आती है जो काम लेना है जो वो काम लेना लेना है उसने बेसिकली। जो आपका सवाल था कि किस तरह से तरोताजा रहते हैं, हो हाथ का सिरहाना सब्जे का हो बिछोना, शर्माए जिससे जलवत खलवत में वो अदा हो, रातों को चलने वाले रह जाएं थक के जिस दम, उम्मीद उनकी मेरा टूटा हुआ दिया हो, हर दर्द मंद दिल को रोना मेरा रुला दे, बेहोश जो पड़े हैं शायद इन्हें जगा दे।